नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर एस्टेट में पहले जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी जो हमने पहले जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्नों को किया था, तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी जो है क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों एस्टेट जो है इसके जो एडमिट कार्ड है ये आ चुके हैं। और अगर आपने अब तक भी अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे द्वारा वीडियो बना दी गई है कि किस तरीके से आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो कल से एग्ज़ाम जो है शुरू हो रहे हैं। तो आप जो उसमें जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़कर उसके बाद जो है एग्ज़ाम में अपने सही से टाइम अनुसार पहुँच जाना है। ब्लैक पेन का जो उसमें यूज बताया गया है, बाकी आप अनुसार आप उसको पढ़ सकते हैं। और एक जो सेंटर कॉपी है वो उसमें होनी चाहिए, और कलर जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड को मांगा गया है। तो उसमें कुछ दिशा निर्देश हैं वो उनको भी आप ध्यान से पढ़ना। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निष्ठा संज्ञा को प्रत्यस्त है। निष्ठा संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर प्रत्यय जो है ये कौन सा है, या सूत्र भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा, कत कत्वतु निष्ठा, ये सूत्र है। और निष्ठा जो है संज्ञा इससे होती है। कुछ अन्य सूत्र भी हैं जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है, जैसे इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम, लोप संज्ञा करने वाला दर्शनम लोप है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला अधिरंत्यन संहिता, और सवरित संज्ञा करने वाला सूत्र समाहार सवरित, अनुनासिक संज्ञा करने वाला मुख नासिक वचन अनुनासिक है। स्वर्ण संज्ञा होती है तुलस्य प्रथम स्वर्णम के द्वारा। और स्वर्ण ग्राहक सूत्र ये है अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय है। संहिता संज्ञा होती है पर्याय निकर्ष संहिता के द्वारा। संयोग संज्ञा होगी हलो अनंतरा संयोगा के द्वारा। पद संज्ञा होगी सुपदिगंतम पदम के द्वारा। गुण संज्ञा होगी आदें गुण के द्वारा। वृद्धि संज्ञा होगी वृद्धि रादेश के द्वारा। उपसंज्ञा होगी उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र के द्वारा। धातु संज्ञा धातु जो संज्ञा ये होगी भूआद्य धात्मों के द्वारा। टी संज्ञा होगी अचो अंत्यादि टी सूत्र के द्वारा। प्रगृह संज्ञा होगी इद्वचन प्रगृहम के द्वारा। तो यहाँ पर जाइए कुछ सूत्र थे, बाकी जो हमारे द्वारा जो है सभी जो यहाँ पर सूत्र वगैरह जो है सभी जो है पहले बताए जा चुके हैं। अब जो हम सिर्फ इसकी जो है रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर शिष्य है इत्यतर प्रत्यय। शिष्य शब्द है और इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन ए शिष्य है। और सास जो है यहाँ पर इसमें धातु है, सास धातु है, कयप प्रत्यय है। और एतिस्तु सास वृद्धि जूस है कयप ये सूत्र है जिससे कयप होता है। तो शिष्य रूप ये यहाँ पर बनता है। और कयप प्रत्यय के ही मृज प्लस कयप मृज है, और मृजर विभाषा इसमें सूत्र लगता है जो कयप प्रत्यय करता है। और चे है चेयम जेयम इसमें लगता है अचोयत सूत्र और यत प्रत्यय से होता है। और कार्यम हार्यम धार्यम इनमें लगता है अनियत प्रत्यय री हल और अनियत ये सूत्र। नेक्स्ट है यहाँ पर मधुर मधु बोधित माधवी मधु समृद्धि समेदित मेधिया। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक आया है, और एक वर्ण जस को लेकर यहाँ पर पूरे जो श्लोक है इसकी रचना कर दी गई है। तो कस्य कवे पद ललित पद योजना वर्तते ऐसा। तो इसमें जो यहाँ पर किसके बारे में ये कहा गई है, तो किस कवि के बारे में ये कहा गया है। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए मेर्सी मार्गजन के बारे में कहा गया है। और 12वीं अर्थगौरव के लिए, दंडी पदलालित्य के लिए और मार्ग जो इनमें ये तीनों गुण पाए गए हैं। तो मेर्सी जो मार्ग है उनके लिए यहाँ पर ये बताया गया है।
नेक्स्ट है तेसु वाक्येषु कारक दृष्टया अनुचितम वाक्यम। तो यहाँ पर कारक की दृष्टि से इनमें एक जो है गलत है। तो गलत जो यहाँ पर कथन है ये ऑप्शन सी को माना गया है। शिशोः क्रीडनकम रोचते। रुच, यह जो रुच जो धातु होती है, रुच्यार्थानां प्रियमाण सूत्र है और चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला अर्थ में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिशवे क्रीडनकम रोचते, तो यहाँ आना चाहिए था शिशवे क्रीडनकम रोचते चतुर्थी विभक्ति। तो इस कारण से यहाँ पर ये इनसे अलग है। और दूसरा इसका उदाहरण है जैसे बालकाय मोदकम रोचते, तो ये इसमें अलग है। नेक्स्ट है यहाँ पर संबंध विषय संगत कथनम अस्ति। संबंध के बारे में यहाँ पर एक इनमें से गलत है। तो गलत जो है यहाँ पर कौन सा है, ये माना गया है ऑप्शन बी को। पशुपाद है, समीप असमीप भाव संबंध है, तो ये इनमें अलग है। नेक्स्ट है बुद्ध है इत्यत्र का प्रत्यय है। बुद्ध है जो यहाँ पर आया है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय रहेगा यहाँ पर इसमें का, तो सी आंसर जो है ऑप्शन डी इसमें रहेगा। बुद्ध जो है यहाँ पर शब्द है और का प्रत्यय, का जो है इसका शेष बचता है। और तो बुद्ध इस प्रकार ये बनेगा। ऐसे ही कृष है, कृष शब्द का प्रत्यय कृष है, ज्ञा शब्द और का प्रत्यय ज्ञ है। ऐसे ही प्री शब्द का प्रत्यय और क्री शब्द का प्रत्यय कीरा है, तो इन सभी में का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और प्रज्ञा है, शुगल है, गृहम, तो इन सभी में का प्रत्यय हुआ है। गृहम में गेहे का सूत्र है, ये लगता है का प्रत्यय से होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कत प्रत्यांत वाला जो शब्द है ये इनमें से एक नहीं है। तो कत वाला इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो इसमें अलग माना गया है ये ऑप्शन डी को माना गया है। कुस्मिता जो यहाँ पर शब्द आया है ये कत वाला जो शब्द है कत प्रत्यांत, ये इनमें नहीं है। और अगर ये कत वाले आ जाए तो कत वाले कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूरी संभावना रहेगी कि कत प्रत्यय आ सकता है। तो पठ धातु है और कत प्रत्यय लगने पर बनेगा पठित है, पठितम पठिता, गत है गतम गता। तेज धातु का बनेगा त्यक्त है, त्यक्तम त्यक्ता। और ग्रह धातु का बनेगा गृहीत है, गृहीतम गृहीता। भूत है, भूतम भूता। और पा जो धातु है इसका पात है, पातम पाता। सना का सनात है, सनातम सनाता। पृच्छ का पृष्ठ है, पृष्ठम पृष्ठः। और भिद का बनेगा भिन्न है, भिन्नम भिन्ना। ये दो छिद भिन्न गृहण शीर्ण ये जितने भी हैं इनमें सब में एकत प्रत्यय हुआ है। और क्री का कृत है, कृतम कृता। शक का शक्त है, शक्तम शक्ता। सिच का सिच धातु है, सिचने अर्थ में सिक्त है, सिक्तम सिक्ता। सिंह सईत है, सईतम सईता। मन का मत है, मतम मता। तो इन सभी में कत प्रत्यय जो है ये लगा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मृज प्लस कत इति अस्य निष्पत्ति वर्तते। मृज धातु है और कत प्रत्यय है, तो इसका रूप यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो इनका बनेगा यहाँ पर ये मृज का बनेगा ये ऑप्शन सी मृष्ट है। अगला क्वेश्चन है अपवर्गे तृतीय इति कारक सूत्र से उदाहरणम। अपवर्गे तृतीय जो यहाँ पर सूत्र है तो इसका जो उदाहरण है ये इनमें कौन सा आया है? तो अपवर्ग तृतीय होता क्या है? अपवर्ग या फल प्राप्ति में फल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची जो शब्द इसमें तृतीय विभक्ति होती है। जितने समय यह मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे 10 भी वर्षीय अध्ययनम समाप्तम या 12 भी दिनई निरोगः जप्ता या क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। तो इसका उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण माना गया है ये ऑप्शन 1 को, क्रोसेन आदि तो पढ़ी शिक्षा या क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। ज़्यादातर एग्जाम में 10 वर्षीय अध्ययनम समाप्तम ये वाला उदाहरण और 12 विधि नहीं निरोगः जप्त हैं, ये वाले 2 उदाहरण हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तृतीय विभक्ति इनमें लगती है अपवर्ग तृतीय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसमें एक जो है गलत कथन है
गलत कथन कौन सा है इसमें, ये माना गया है ऑप्शन डी को कि एकविंशति पर्व आत्मकस्य महाभारतस्य मुख्य वर्ण विषय कौरव पांडव युद्ध वर्णनम। तो एकविंशति अर्थात मतलब 19, लेकिन जो महाभारत है, महाभारत जो है इसमें पर्वों की संख्या है 18। तो महाभारत जो है इसमें 18 पर्व हैं। कौन कौन से? आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व और कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से 18 महाभारत में पर्व है। एग्जाम में इनके क्रम वाइज कई बार जब पूछे जाते हैं तो अपने इनका क्रम इसी तरह से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अधिवस्ति वैकुंठम हरि एतद् वाक्यम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। तो ये जो यहाँ पर सूत्र कौन सा इसमें लगा है? सूत्र लगेगा इसमें ऑप्शन बी, ये उप अनुवदी आंग और वस। तो जहाँ पर कहीं भी जो है वस धातु होगी और इससे पहले ये उप अनुवदी आंग जो है ये दिया गया होगा, तो इसके योग में जो है यहाँ पर द्वितीय जो विभक्ति है चलती है। वस धातु के पूर्व उप अनुवदी आंग इनमें से कोई उपसर्ग हो तो क्रिया के आधार क्रम होता है। जैसे विष्णु वैकुंठम, अधिवस्ति, उपवस्ति, आवस्ति, अनुवस्ति। तो यह सूत्र जैसे में लगता है। और बाकी जो दिए गए हैं अभिनिविशेष, इसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें अभि और नि उपसर्ग विष धातु के साथ हो तो इसमें भी जाए द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविशते। नेक्स्ट है रामायण महाभारत साम्य वैषम्य विषय संगत कथनम। तो रामायण और महाभारत में एक अलग है, तो एक अलग इनमें कौन सा है? ये माना गया है ऑप्शन इसमें सी कि रामायण बहवो नायिका, महाभारत तो एक नायिका। ये इनमें गलत माने गए हैं। नेक्स्ट है निंदक है 73 का प्रत्यय। निंदक है जो शब्द आया है इसमें प्रत्यय कौन सा है? इसमें प्रत्यय रहेगा ऑप्शन बी, अणुवोल जो प्रत्यय है यहाँ पर इसमें माना गया है। और अणुवोल जो है इसका वो को आख जो है इसमें हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे क्री धातु हो गया अणुवोल प्रत्यय, कारक है, और कृष धातु है अणुवोल प्रत्यय कृष का है, क्रीड का क्रीड का है, खाद का खाद का है, गण का गण का है, गम का गम का है, गई धातु है गाय का है, ची का चाय का है, चिंत का चिंत का है, जन धातु अणुवोल प्रत्यय और जन का है, त्रि का तार का है। भविष्यत जो अर्थ, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो प्रत्यय किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो क्रिया के अर्थ में होने वाली क्रिया उपपद यदि पर हो तो भविष्यत अर्थ में धातु से तुम और अणुवल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो भविष्यत अर्थ में इनका प्रयोग होता है। कार का है, कृष का है, क्रीड का है। सूत्र है तुम अणुवलो क्रियायाम क्रियार्थयाम। नेक्स्ट है यहाँ पर कस्मिन पदे यण संधि। तो यहाँ पर जो यण संधि है ये इसमें किस में है? यण संधि का उदाहरण है यहाँ पर ये ऑप्शन डी, लाकृति। लाकृति ली प्लस आकृति ही लाकृति ही। और अच संधि जो वहाँ से ये लिया गया है, इक्विवेलेंसी सूत्र इसमें लगता है। इसके उदाहरण एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे शुद्धि उपास्य पहला है, उसके बाद मधुवरी मधु प्लस हरि, और धातरंश है धात्री प्लस अंश है, और लाकृति जो यहाँ पर दिया गया है लिरी प्लस आकृति ही, यद्यपि यदि प्लस अपि, प्रत्येकम प्रति प्लस एकम, अभ्युदय है अभि प्लस उदय है, पितृआज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा मातृ प्लस आज्ञा, स्वागतम है सु प्लस आगतम, स्वस्ति है सु प्लस अस्ति, और अन्वय है अनु प्लस अय है अन्वय है, और अन्वेषणम अनु प्लस एषणम अन्वेषणम।
तो ये जो है यहाँ पर अच संधि से लिए गए हैं, ये कोई अनुचित उत्तरी में लगता है। अगला क्वेश्चन है इष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय। तो इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी, यज धातु है और कत्वा प्रत्यय, कत्वा कत्वा शेष रहेगा, तो यज को इष्ट्वा रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्रिया स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थः स्यात्। क्रिया की स्वतंत्रता से विकसित होने पर जो यहाँ पर कौन सा कारक है या प्रत्यय क्या कुछ इसमें रहेगा, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन एक, कर्ता जो है यहाँ पर इसमें होता है, स्वतंत्र कर्ता। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। रामायण पठ्यते, यहाँ क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तृ संज्ञा हुई है। अगला क्वेश्चन है पर क्रिया बंगाबी राम मुहुर अनुपत्ति चंदने बद दृष्टि। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो ये श्लोक इसमें आया है, स्वाभाविक क्रियाएं जो है इसमें इसकी दिखाई गई हैं। और कई बार जो एग्ज़ाम में ये जो उदाहरण जो यहाँ पर आया है इसका अलंकार पूछा जाता है। यहाँ पर जैसे इसमें छंद पूछा गया है, हो सकता है अब की बार इसका अलंकार जो है इसमें पूछ लिया जाए। तो अलंकार की बात करें तो इसमें स्वभावोक्ति अलंकार रहेगा, इसमें स्वाभाविक क्रियाएं इसकी दिखाई गई हैं। तो जहाँ पर अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार ये कहा जाता है, जहाँ पर वास्तविक जैसे रियल जो चीज़ है वो दिखाई जाए, तो वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। और यहाँ पर इसमें छंद पूछा गया है, तो छंद इसमें देखें हमारा रहेगा ये ऑप्शन बी, स्नग्धरा जो छंद है इसमें यहाँ पर ये माना गया है। और स्नग्धा छंद क्या होता है, मरे भ्रयाम त्रेण त्रिमुनि अत्युता स्नग्धरा कीर्तितेयम। और वर्णों की जो संख्या इसमें 21 है, 21 इसमें वर्ण है। त्रिमुनि अत्युता स्नग्धरा कीर्तितेयम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नम धातु का है, नमस्कार करने वाली जो धातु होती है नम धातु। इसमें तव्यत इत्यनेन किम पदम निष्पन्न भवति। तव्यत जो यहाँ पर प्रत्यय है, तव्यत का तव्य जो है शेष रहता है। अब इसमें रूप ये कौन सा बनेगा, इसमें बनेगा ऑप्शन सी, नन तव्यम जो है इसका रूप यहाँ पर बनेगा। नम धातु है और तव्यत प्रत्यय नन तव्य। और पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे चूर धातु है तव्यत प्रत्यय, पुल्लिंग में बनेगा इसका विसर्ग वाला जिसके पीछे विसर्गा होंगी, चोरी तव्य है। और स्त्रीलिंग में उसके पीछे आ की मात्रा लग जाएगी चोरितव्य, और नपुंसकलिंग में म और हलंत हो जाएगा लास्ट में चोरितव्यम। जी धातु है और इसका बनेगा जेतव्य है, जेतव्या जेतव्यम। दृश्य का बनेगा द्रष्टव्य है, द्रष्टव्या द्रष्टव्यम। नम का तव्यत में बनेगा नंतव्य है, नंतव्या नंतव्यम। रक्ष का तव्यत में बनेगा रक्षितव्य है, रक्षितव्या रक्षितव्यम। पच धातु है, इसका तव्यत में बनेगा पक्तव्य है, पक्तव्या पक्तव्यम। हन धातु है, इसका तव्यत में बनेगा हंतव्य है, हंतव्या और हंतव्यम। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है इसके रूप बनते हैं, तव्यत का तव्य शेष रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कस्मिन् पदे विसर्ग संधि नास्ति। यहाँ पर एक विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें नहीं माना गया है। तो ये जो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर ये इसका उदाहरण यहाँ पर नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है भास नाटक चक्कर विषय असंगत कथनम अस्ति। तो ये जो महर्षि जो भास है इनके द्वारा 13 जो नाटक हैं ये लिखे गए हैं। और 13 नाटक कौन कौन से हैं, जैसे शपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्राचार्यदत्त, अविमारक, प्रतिज्ञा, अभिषेक नाटक, बालचरित, पंचरात्रम, मध्यम योग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उर्भंग। ये 13 नाटक जो इन्होंने लिखे हैं। अब यहाँ पर इनमें से एक कथन अलग है, तो अलग कथन माना गया है ऑप्शन डी को। कहाँ गया ऑप्शन डी, यह है नीचे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसमें हमारा ये रहेगा कि बालचरित नाटके भगवत रामस्य जन्म न आरंभ लंका दहन पर्यंतम कथा निबद्ध अस्ति। तो बालचरित है तो बाल क्रियाएं इसमें बताई गई होंगी, तो ये जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है इससे कथने सुयत सुमिलितम नास्ति तदस्ति। यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है। अब इसमें सुमेलित ये कौन सा नहीं है, तो इसमें सुमेलित जो है ये ऑप्शन बी और डी दोनों ही यहाँ पर ये सुमेलित इसमें नहीं है। सप्रिय जो धातु है
स्पर्श करना। तो चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। तो ये जो यहाँ पर पुष्पाणि जो दिया गया है इसके जगह पर होना चाहिए था पुष्पेभ्यः सप्रीहति। सप्रियता अर्थ चाहना। धातु के योग में जहाँ पर चाहा जाए तो वहाँ पर संप्रदान संज्ञक होता है चतुर्थी विभक्ति। पुष्पेभ्यः सप्रीहति, तो इस कारण से यहाँ पर सप्रिय है, इप्सित ये सूत्र है और उसका उदाहरण यहाँ पर गलत है। ऐसे यहाँ पर कर्तृक्रमणो कृति जो है इसका उदाहरण यहाँ पर ये गलत बताया गया है। इसका होना चाहिए था शिशोः रोदनम और रजस्य प्राप्ति या राक्षसानाम गाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ये गलत बताया गया है। नेक्स्ट है मातु नीलीयते कृष्णा वाक्य में दंत कस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। ये मातु नीलीयते कृष्णा है, तो ये उदाहरण है यहाँ पर। और सूत्र इसमें कौन सा लगा है? सूत्र लगा है इसमें ये ऑप्शन 1 अंतर्धोयेन अदर्शनम स्थिति। जब कोई अपने को छुपाता है तो जिससे छिपाता है तो उसमें अवदान कारक और पंचमी जो विभक्ति होती है, जैसे मातुः नीलीयते कृष्ण है। अगला क्वेश्चन है हरणम नयनम सैनम इत्येषु पदेषु प्रत्यय है। इनमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय रहेगा इसमें ऑप्शन बी ल्यूट प्रत्यय है, और ल्यूट जो है इसको अन हो जाता है। उसके बाद जो है हरी नी सी, तो इनको ल्यूट होकर नैनम हरणम नैनम सैनम ये रूप बनते हैं। नेक्स्ट है समास संदर्भे असंगत कथनम चिन्वन्तु। समास के संदर्भ में यहाँ पर एक गलत है, तो गलत कौन सा है? गलत माना गया है ये ऑप्शन बी को। पंचनाम पात्राणाम समाहार है पंच पात्रम, तो ये इसमें गलत यहाँ पर बताया गया है। वैसे इसमें जो है यहाँ पर जो द्विगु जो समास है ये होगा। नेक्स्ट है भुंजाना इत्यस्मिन् पदे एक प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय कौन सा है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी सानच जो प्रत्यय है यहाँ पर इसमें ये रहेगा। भुंज धातु है और सानच प्रत्यय। सानच जो है इसका आन शेष बचता है। सत्री सानच प्रत्यय जो होते हैं वर्तमान काल जो है इसमें इनका प्रयोग होता है गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए। और इनके रूप कैसे चलते हैं? अगर सानच प्रत्यय आ जाए तो इसका रहेगा जैसे क्री धातु है सानच प्रत्यय कुर्वाण है कुर्वाणा कुर्वाणम। पुलिंग जो इसमें विसर्गा होती है पीछे, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा और नपुंसकलिंग में माँ और हलंत अंत में। तो क्री का कुर्वाण है कुर्वाणा कुर्वाणम। लब का लभमान है लभमाना लभमानम। व्यथ व्यथमान है व्यथमाना व्यथमानम। शंख शंखमान है शंखमाना शंखमानम। सिक्स का बनेगा सिक्समान है सिक्समाना सिक्समानम। धा धातु का बनेगा ददान है ददाना ददानम। ब्रु का बनेगा बुरवाण है ब्रुवाणा ब्रुवाणम। यज का बनेगा यजमान है यजमाना यजमानम। सी का बनेगा सियान है सियाना सियानम। दा का बनेगा ददान है ददाना ददानम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो सानच प्रत्यय जो है इसमें रूप ये चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कस्मिन विकल्पे द्वंद्व समासो नास्ति। यहाँ पर द्वंद्व जो समास है ये नहीं है। अब द्वंद्व समास इसमें कौन सा है? ये है ऑप्शन सी। यहाँ पर कल्याणी प्रिय जो यहाँ पर दिया गया है ये इनमें अलग है। नेक्स्ट है ऐसो कथनेशु कालिदास ग्रंथ विषय कश्चित सूचना प्रदत्ता एतासु संगतम और किमस्ति। यहाँ पर एक सूचना जो है गलत दी गई है, और गलत इसमें कौन सी है गलत दी गई है? ये ऑप्शन ए वाली, जिनके कुमार संभव रघुवंश 2 महाकाव्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यमन शब्द लाग है। ये यहाँ पर एक छंद जो है उसका लक्षण यहाँ पर ये बताया गया है। तो किसका ये यहाँ पर लक्षण है? ये लक्षण दिखाए गए हैं शिखरणी छंद के। और शिखरणी छंद का लक्षण होता है रुद्रेश छिन्ना यमन शब्द लाग है शिखरणी। तो शिखरणी इसमें छंद है, और टोटल वर्ण जो है इसमें ये 17 हैं, और रुद्र एकादश अर्थात रुद्र जो है ये 11 हैं, और रस 6 हैं। तो इस प्रकार से 17 वर्ण इसमें हो जाते हैं। रुद्र रस छिन्ना यमन से बिला की शिखरणी।
रुद्र 11 और रस 6। तो इस प्रकार से 17 वर्ण यहाँ पर माने गए हैं। और लक्षण है रस रुद्र चिन्ह यमन से बुला गया शिखानी। और अगर एग्जाम में यहाँ पर मंदक्रांता कहा जाए तो मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मृगो न तो दात गुरुचेत। और इसमें जल्दी जो है इसमें 4 हैं और अंभो 7, जल्दी में 4, सड़ में 6, तो 17। और उसके बाद उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ 11 इसमें वर्ण है। और इसका उदाहरण है तो मैं माता चा पिता तमेव। और जो वसंत तिल का छंद है इसका है उक्ता वसंत तिल का तब जो जगौग है, इसमें है 14 वर्ण। तो ये जा छंद याद रखने हैं आपने जरूर। नेक्स्ट है तेसु किम सुमेलितम नास्ति। यहाँ पर एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी को। नलचंपू जो है ये इनकी नलचंपू घट कर फर की है, इनका नलचंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट की है। अगला क्वेश्चन रहेगा अनुस्वार से यह प्रश्न है सूत्र से उदाहरण भवितुम शक्यते। अनुस्वार से यह प्रश्न है जो सूत्र है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो इसका जो उदाहरण माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी। अंशिता जो यहाँ पर दिया गया है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रक्षोभागम लघु संदेह प्रयोजनम व्याकरण शास्त्र से तानी 5 प्रयोजन के अनुक्तम। व्याकरण शास्त्र के 5 प्रयोजन यहाँ पर बताए गए हैं और किस कवि के यहाँ पर ये द्वारा बताए गए हैं। तो ये बताए गए हैं महाभाष्यकार पतंजलि के द्वारा। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है या फिर योग शास्त्र एग्जाम में अगर आ जाए। नेक्स्ट है कर्तरी इति ऋकारांत पदस्य सप्तमी विभक्ति एकवचन की रूपम। कर्तरी जो यहाँ पर शब्द रूप है और इसके जो रूप है यहाँ पर ये इनमें किस तरह चलेंगे। कर्ता अर्थात कर्तरी करने वाला, इसके रूप चलते हैं कर्ता कर्तारव कर्तारः, कर्तारम कर्तारव कर्तरीन, कर्तरा कर्तृभ्याम कर्तृभि, कर्तरे कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्तरो कर्तॄणाम कर्तरी कर्तरोः कर्तरीषु, हे कर्तर हे कर्तारव हे कर्तारः। और तो यहाँ पर इसके सप्तमी विभक्ति और एक वचन में, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा ऑप्शन ए की। और ये जो कर्तरो जो आया है ये बनता है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में, ये वाला बी। और उसके बाद है यहाँ पर कर्तरे, ये बनता है चतुर्थी एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्वा सुपर्णा सुयुजा सखाया कश्याम उपनिषदा उद्धृत अस्ति। ये मंत्र वगैरह है कुछ, तो कहाँ से ये लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है। इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद से। और ये जो यहाँ पर मुंडक उपनिषद आया है, मुंडक उपनिषद किस वेद में है। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, इनका संबंध अथर्ववेद में है। 9 शाखाएं वैसे इसमें मानी गई है, लेकिन 2 ही इस समय उपलब्ध है, ऐसा माना जाता है, पिपलाद और शौनक शाखा। एक जो है इसमें ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण। नेक्स्ट है तेज जागृत छिंदत पदेशु प्रत्यय अस्ति। इनमें जो प्रत्यय है ये कौन सा है। प्रत्यय माना गया है इसमें ऑप्शन 1 सत्री जो है यहाँ पर प्रत्यय माना गया है। और सत्री प्रत्यय के रूप कैसे चलते हैं, खन धातु है जैसे सत्री प्रत्यय, और पुल्लिंग में बनेगा इसका खनन, स्त्रीलिंग में खनंती और नपुंसकलिंग में खनत, ता हलंत होगा नपुंसकलिंग में। खाद का खादत, खाद का बनेगा खादन खादंती खादत, गरज का बनेगा गरजन गरजंती गरजत, गई का बनेगा गायन गायंती गायत। छिद जो धातु है इसका बनेगा छिंदन छिंदंती छिंदत। तो इस प्रकार से रूप यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्षीण क्षीणापि शशि भूया भूयोपि वर्धते नित्यम वीरम प्रसिद्धि सौंदर्य यौनम निवर्ति याम। तो इसमें यहाँ पर जो अलंकार है ये कौन सा है। अलंकार माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 1 को, व्यतिरेक जो अलंकार है इसमें ये माना गया है। नेक्स्ट है अपायेषु तड़ागेषु बहुतरम उद्गम भवति। तो कस्य उक्ति, ये
जो उक्ति है इसका संबंध है यहाँ पर शूद्रक से, और शूद्रक जैन के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिक। और मृच्छकटिक जो है ये रूपक का जो दूसरा वेद है प्रकरण। और अंकों की बात करें तो अंक है इसमें 10। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर एक कथन असंगत है, कर्तरी और कर्मवाच्य प्रवर्तन वाला, तो असंगत माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी को, श्रमिका कार्यम कृतवंत है। नेक्स्ट है न एक ही शब्द है और उससे संपूर्ण से श्लोक बनाया गया है, तो इसके रचयिता कौन है, यह कहाँ से ये लिया गया है। तो महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा ये एक शब्द को लेकर जाए, एक अक्षर को लेकर पूरा श्लोक रच दिया गया है, और किरात अर्जुनम जो है वहाँ से इसका संबंध है। और किरात अर्जुनम जो है इसमें यहाँ पर सर्गों की संख्या है 18। नेक्स्ट है हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम मंत्र है कश्याम उपनिषदि प्राप्त। तो इस प्रकार का मंत्र जो है कहाँ से प्राप्त होता है, ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ईश्वस्य उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है अधिकारीण इत्यस्य शब्दस्य तृतीय एकवचन रूपम। तृतीय एकवचन का जो रूप है इनमें कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, अधिकारीणा। नेक्स्ट है डो क्रिया धातु है यहाँ पर, और लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप। तो और उत्तम पुरुष एकवचन में जो यहाँ पर बनेगा ये बनेगा करवाणी। नेक्स्ट है स वाग वज्र यजमान हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु सवर्त अपराधात ऐसा मुक्ति कस्मात शिक्षा ग्रंथा संबंधास्ति। इसका संबंध यहाँ पर किस ग्रंथ से है, तो ये ली गई है यहाँ पर पाणिनि की शिक्षा से। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्यम चिन्वंतु। यहाँ पर एक कथन गलत है, तो अशुद्ध वाक्य जो है ये माना गया ऑप्शन बी को, व्याघ्र चरमनाय द्वीपिनम हंति। और कई बार एग्जाम में सूत्र अगर आ जाए या विभक्ति इसमें पूछ ले जाए तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर इसमें रहेगी। निमित्तात् कर्म योगी सूत्र है, और जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। चर्मणि द्वीपिनम हंति या दंत्योर हंति कुंजरम। तो क्योंकि पहले भी एग्जाम में इस प्रकार का उदाहरण जाए चर्मणि द्वीपिनम हंति वाला आ चुका है, इससे मिलता जुलता, तो निमित्तात् कर्म योगी सूत्र इसमें लगेगा सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है गजेंद्र है उच्च सवरेन गायती। यहाँ पर अव्यय इनमें कौन सा है, और अव्यय ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति कारक वचन जो है इनमें नहीं बदलते हैं, जैसे हैं वैसे वैसे रहते हैं। तो इसमें जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, उच्चई शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृहद प्लस झर है अस्य संधि युक्त पदम भविष्यति। इसका यहाँ पर संधि युक्त पद कौन सा होगा, तो ये माना गया है ऑप्शन सी को। अगला क्वेश्चन है अनघ्रातम पुष्पम किशल्यम उन्मूलनम कर रू है पंक्तौ छंद है। यहाँ पर तो इसमें छंद पूछा गया है, अगर श्लोक आ जाए या इसमें क्या कहा गया है कि अनघ्रातम पुष्पम किशल्यम उन्मूलनम कर रू है रत्नाविद्धम मधु, तो इस प्रकार का जो है श्लोक है। और इसमें कहा गया है अभिज्ञान जो शकुंतलम है वहाँ से लिया गया है, और दुष्यंत जो इसमें शकुंतला के देखकर जो उनके बारे में कहते हैं कि वह जो है बिना सूंघा हुआ फूल है, नाखूनों से अनछुई कोमल लता के समान है, था बेदाग रत्न है, और अनजाने स्वाद वाला ताज़ा शहद है, वह अखंड पुण्यों का निष्फल निष्कलंक फल है, विधि न जाने किसको उसका भोक्ता बनाएगा, अर्थात न जाने किसको जा वो प्राप्त होगी या किसकी पत्नी बनेगी। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से इसका संबंध है, और अभिज्ञान शकुंतलम जो महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा रचित है, और दुष्यंत जो है इसमें शकुंतला को देखकर उनके बारे में कहते हैं। अब यहाँ पर इसमें जो है ये छंद पूछा गया है, तो छंद यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें माना गया है शिखरणी छंद, और लक्षण है रस रुद्रश्य न यमन से मिला गया शिखरणी, और अक्षरों की जो संख्या इसमें 17 मानी गई है। और अगर जो यहाँ पर अन्य जो यहाँ पर छंद आए हैं इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। मालिनी जो छंद है इसका लक्षण होता है नन में युते मालिनी भोगी लोकई, और इसमें अक्षरों की संख्या है 15।
नेक्स्ट यहाँ पर वेदांगेशु काल विधायक वेदांगम। तो इसमें जो है वेद के अंग कितने हैं, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेद के जो अंग है ये 6 माने गए हैं। वेद पुरुष के अलग अलग अंग से जो इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो यहाँ पर जो ये समयवाची वाला पूछा गया है, समयवाचक। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर जो आंसर है समय का रहेगा ये ऑप्शन बी ज्योतिष। और अन्य किस अंग से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो शिक्षा जो है इसकी उत्पत्ति मानी गई है घ्राण से। कलप इसकी मानी गई है हाथ से। और व्याकरण की मुख से। निरुक्त की श्रोत्र से। छंद जो है इसकी पाँव से। और ये जो ज्योतिष है इसकी चक्षु से। तो इस प्रकार से जावेद पुरुष के अलग अलग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट है अस्माकम देशे समस्या सन्ति, हमारे देश में समस्या है। तो ये रिक्त स्थान है, ये आपने फिल करना है। और इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, अस्माकम देशे का समस्या सन्ति। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, यहाँ पर माना गया है ऑप्शन एक को, आगतेषु विप्रेषु दक्षिणमय छत, ये जो अलग माना गया है। नेक्स्ट है उरुक्रम कस्य देवस्य उपाधि, या आप जो विशेषण कह सकते हैं कि है यहाँ पर इनमें से किस देवता का यहाँ पर यह विशेषण है, उरुक्रम। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ये रहेगा ऑप्शन एक, विष्णु जो देवता है उनके लिए यहाँ पर उरुक्रम जो शब्द है इसका प्रयोग हुआ है। और विष्णु जो सूक्त है 5 सूक्त में इनकी स्तुति मानी गई है, 2 स्थानीय ये देवता है। और ऋषि है इसके दीर्घतम विशेषण, यहाँ पर उरुक्रम आए हैं तो और भी पूछा जा सकता है। उरुगाय है, त्रिविक्रम, भीम, कुचर, गिरिष्ठा, गिरिरीक्षित, गिरिजा, वृषण और मातृश्वा। तो ये जो इनके विशेषण हैं। नेक्स्ट है सुभग श्रीलावगाह पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक है। और इस श्लोक में अलंकार कौन सा है, यहाँ पर अलंकार माना गया है स्वभावोक्ति, स्वभाव क्रिया दिखाई गई है। तो यहाँ पर वहाँ पर होता है स्वभावोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है विनस्त्यासु अस्मिन पदे का संधि, इसमें संधि कौन सी है। तो संधि रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी यण संधि, जहाँ पर याद अक्षर जो होता है वहाँ पर यण संधि होती है। इको यणची सूत्र इसमें लगता है, ई को याद जो करता है इको यणची, यण संधि इसमें रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर असंगत विकल्पम अस्ति, यहाँ पर भी एक जो है असंगत है, इनसे गलत है ये आप कह सकते हैं। तो असंगत इनमें कौन सा है, असंगत माना गया है ऑप्शन बी को शिवराज विजय। शिवराज विजय जो यहाँ पर ये अंबिका दत्त तो ठीक दे रखा है, अपने पूरे जो है उसको लाइन को पूरे ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर बाद में गलत दे दिया गया है अंबिका दत्त भट्टाचार्य, लेकिन अंबिका दत्त व्यास है, भट्टाचार्य नहीं है। तो ये जो आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है वर्जंती तैमूर्धि है पराभवम भवंती मायुषी ये नमाइन है, सुक्ति कस्माद ग्रंथात उद्धृता, ये इस प्रकार की सुक्ति है और कहाँ से ये ली गई है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन इसमें बी से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सी आंसर रहेगा किरातर्जनियम। और किरातर्जनियम जो है ये महर्षि भारद्वाज उनके द्वारा रचित है और भारविकार गौरव के लिए जाना जाता है। और जो यहाँ पर यह सूक्ति आई है किसने किसको कही है, तो दुर्योधन के बारे में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है। कौन, दुर्योधन के बारे में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि जो लोग मायावियों के साथ मायावी आचरण नहीं करते हैं वे मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। दातार जो दुष्ट मनुष्य होते हैं उनके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो वे डरा हुआ समझकर उसको नष्ट कर देते हैं। तो किरातर्जनियम जमा से ली गई है और द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है दुर्योधन के बारे में। नेक्स्ट आएगा भगवत इति शब्दस्य भगवतः एतद्रूपम कुत्र न भविष्यति। तो इनमें से कहाँ पर ये रूप जो है नहीं बनेगा। भगवत यहाँ पर शब्द है, भगवत का अर्थ होता है भगवान। रूप कैसे चलेंगे, भगवान भगवंतो भगवंत हैं, भगवंतम भगवंतो भगवत हैं, भगवता भगवत भ्याम भगवत भी, भगवते भगवत भ्याम भगवत भी है,
भगवतः भगवद्भ्याम भगवद्भ्यः भगवतः भगवतो भगवताम भगवती भगवतो भगवत्सु। हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवन्तः। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। अब यहाँ पर ये भगवतः आया है, भगवत इति शब्द भगवतः एतद् रूपम कुत्र न भविष्यति, ये इनमें से कहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, चतुर्थी के बहुवचन में। भगवतः जो है ये बनता है द्वितीय के द्विवचन में, और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। तो वहाँ पर ये शब्द बनता है भगवतः। नेक्स्ट है सत्य अर्थे पृथक अर्थाय भिन्न। ये है अर्थे सत्य अर्थे भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति कस अलंकार से लक्षण विदम। तो आगे पीछे वर्ण करके भी जो एग्जाम में दिया जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर जो माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यमक अलंकार जो है उनका यहाँ पर ये लक्षण इसमें दिखाया गया है। यमक जो अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण रहेगा सत्य अर्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन संहिते कर्मेण तेने वृत्ति यमक विनिगत्ते। तो यमक अलंकार जो इसका यहाँ पर ये रहेगा। और उदाहरण है नव ++ वनम पुरः स्फोट प्रागत प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांतमय लोकित स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रैवतक पर्वत। तो ये जो रैवतक पर्वत जो है इसका वर्णन किस में आया है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शिशुपाल वध में रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है। शिशुपाल वध जो है इसमें सर्गों की संख्या है 20, महर्षि माघ के द्वारा ये रचित है। नैषध रचित श्रीहर्ष के द्वारा रचित है, और 22 इसमें सर्ग हैं। और राजा नल और दमयंती इनकी जो यहाँ पर प्रेम कथा है ये इसमें दिखाई गई है। रघुवंश महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 19 इसमें सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, और 18 इसमें सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंगे द्वितीय बहुवचने रूपम भविष्यति। त्रि शब्द है और स्त्रीलिंग में आपने रूप बताना है कि इसका द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा। तो इसका रूप बनेगा यहाँ पर ये ऑप्शन डी, ये जो तीसरा जो है ये स्त्रीलिंग में बनता है। और ये जो यहाँ पर अगर ये आ जाए त्रीन, तो ये है द्वितीय एक वचन में। नेक्स्ट है उपकुर्वन्ति तम संतम, ये अंग द्वारे जातोचित हार आदि अलंकार। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर जो है अलंकार विषयक मत एक कस्य कथनम। तो यह जो है यहाँ पर इनमें से अलंकार के विषय में जो कथन है ये किन आचार्य का है, तो ये माना गया आचार्य मम्मट का, और काव्य प्रकाश इनके द्वारा लिखा गया और उल्लासों में है। नेक्स्ट है भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, होनी जो होती है उसके लिए सभी दरवाजे खुले रहते हैं। तो इस प्रकार की उक्ति है, ये सुक्ति है और कहाँ से ली गई है, इसका जो संबंध है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शकुंतलम से, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत में जो है प्रैक्टिस सेट में जो है प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।